समानांतर के, इसलिए ऐसा है। तरुण मिश्रा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं महाराज जी, वो बिल्कुल भी सेवा करने को राजी नहीं है महाराज जी, संस्कृति को भूल रहे हैं महाराज जी। आप समाज में वयोवृद्धों की सेवा करते हैं? 22 आश्रम है मेरे, जो बुजुर्ग होते हैं उनको रोड से रेस्क्यू करके उन्हें मैं रखता हूँ। आप जवान हो करके और वयोवृद्धों की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है। बस उद्देश्य सही रहे, उद्देश्य न भटकने पावे, कहीं उसकी आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति न की जाए, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जिन वृद्धों की वो अवस्था है कि कोई भी नजदीक खड़े होना नहीं चाहता, उन वृद्धों को आप गोद में उठा के लाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, उनको वस्त्र भोजन देते हैं, वास की भी व्यवस्था है। जी गुरु जी, आश्रम शेल्टर होम है और आजीवन उनके मृत्यु तक 210 संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। बहुत सुंदर, क्योंकि आप ऐसा कार्य करते हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज लोग अपने माता पिता का तो अपमान कर ही रहे हैं, फिर आप दूसरे वयोवृद्धों को, असहायों को, हाथ पैर टूटे हुए को, पागलों को, विक्षेपितों को, जिनको कोई नहीं पूछता है, जो अपन मतलब उनको अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, उनको आप सेवा करते हो। बस एक बात ये रहे, स्वार्थ बुद्धि न रहे, तो यही भगवत प्राप्ति भी करा देगा। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। जो दूसरों का हित करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप इतना प्यार से ऐसे वयोवृद्धों की सेवा, अब बस उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों का ऐसा स्वरूप होता है कि कैमरे में कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। तो हमें लगता है कि एक जैसा स्वरूप होना चाहिए कि कैमरे के सामने भी वही स्वरूप है और कैमरे के पीछे भी वही स्वरूप है। हमारा एकांत भी भगवत स्वरूप ही होना चाहिए कि जब हम कैमरा नहीं है तब भी हमारा बर्ताव वही हो जो कैमरे में हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जो परोपकार करते हैं, बस यही करते रहना, हमारे भगवान को भी अच्छा लगेगा। आप ये समझो, अपने माता पिता की पुंडरीक जी मन वचन कर्म से सेवा कर रहे थे, कभी उन्होंने चाह नहीं की कि मुझे भगवान मिले, लेकिन स्वयं भगवान उनके पास गए। महाराष्ट्र में प्रमाण है, जो भगवान विट्ठल है वो वही पुंडरीक जी के ठाकुर जी है। पुंडरीक जी के लिए गए कि तुम माता पिता की सेवा करते हो, मेरे दर्शन कर लो। तो एक ईंट फेंक दी और कहा सेवा पूरी हो जाने पर आपके दर्शन करेंगे। तो आज भी ईंट पे ही खड़े हैं। ऐसे जो विट्ठल भगवान है वो आज भी खड़े हैं। माता पिता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, वयोवृद्धों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। बस मन वचन कर्म से ही करते रहना और नाम जब जितना आप कर सकें, और कोशिश करो कि जो बुद्धि रखते हैं, जिनकी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप करें, राधा राधा राधा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। शरीर का पोषण और परलोक का पोषण, परलोक का पोषण भगवान के नाम से होता है, अध्यात्म में जुड़ने से होता है। तो जैसे बूढ़ी माई लोग हैं, बूढ़े पिता लोग हैं, अगर इनको सिखाए कि आप बैठ के थोड़ी देर राधा राधा करो, काउंटर दे दे कि आप राधा राधा करो, तो इससे आपको भी और लाभ मिलेगा। जो स्वयं नाम जप करता है और दूसरों को नाम जप कराता है, उसका बड़ा मंगल होता है। जी, मेरा बचपन भी खुद ऐसा बीता है, मैं खुद शेल्टर होम में रहा हूँ जी, नहीं बहुत सुंदर। तो उनकी सेवा करता हूँ, तो लगता है पिता का सेवा का मौका नहीं मिला, तो आज उनकी सेवा कर। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल माता पिता की सेवा क्या, नए नए बच्चे आधुनिक विद्या पढ़ते हैं और व्यभिचार और व्यसन से युक्त हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, फिर नशा में पहुंच जाते हैं। अब नशे के लिए अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो अपने माता पिता को दंडित करते हैं। माता पिता की आराधना तो तब करें जब उनमें थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा अध्यात्म हो, थोड़ा भागवतिकता हो, तो उनको अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। सोचो, जिस माता ने आपको लघुशंका कर दी, सोच कर दी, लेकिन उसने आपको कभी थप्पड़ नहीं मारा, इतना सयाना किया आपको खवा पिया के, वही जब वृद्ध हुई तो उसे अनाथालय में छोड़ाते हैं। अरे अनाथालय में छोड़ा है तो चलो कम से कम सुविधा में तो छोड़ा है, रोड में छोड़ देते हैं।
रोड में छोड़ हमारे यहाँ सारे गुरुजी रोड वाले ही हाँ, हैं, जो डायरेक्ट कॉल आते गाड़ी चाहिए गुरुजी, वो लोग 2 रोटी खाते हैं। इस उम्र में पूरे जब जीवन का अंत समय होता है तो उनको प्यार और सम्मान चाहिए कि कोई 2 मिनट उनकी बातें सुने। उनको 10 मिनट सुन लेते हैं ना, वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, इसलिए हमारा हृदय विशेष प्रभावित। जी।